अभी आप अच्छी तरह से जान रहे थे बिहार में चुनाव था और उस चुनाव के दरमियान में मैंने 2 प्रदर्शन किया है। एक प्रदर्शन योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किया, दूसरा प्रदर्शन मैंने मधुबनी समर नाले के समीप जो थाना मोड़ है मधुबनी में, थाना मोड़ पे हमने एक प्रदर्शन किया था। विषय था, आप सब जानते हैं कि अभी 90 रुपए किलो प्याज की दाम हो गया था, 50 रुपए किलो आलू बिकने लगा था। जो भारत के इतिहास में आलू कभी भी 50 रुपए किलो पे नहीं आया है। मैं जान रहा था कि मेरा यह कदम सरकार को भी मिर्ची लगाएगा, निर्वाचन आयोग को भी मिर्ची लगाएगा। उस मिर्ची लगने के कारण से निर्वाचन आयोग ने मेरे ऊपर एफआरआई दर्ज किया है। इसके लिए मैं निर्वाचन आयोग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं सोच रहा था कि जो ईवीएम का बहिष्कार 26 तारीख को हम नहीं करेंगे, अब मैं 100% 26 तारीख को ईवीएम का बहिष्कार भी करूंगा ताकि निर्वाचन आयोग मेरे ऊपर एक और एफआईआर दर्ज करे। अगर हम जनता की आवाज बुलंद करते हैं और उसमें हमें जेल होती है तो स्वागत योग्य है। अगर हम जनता की आवाज बुलंद करते हैं, उसमें हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, तो भी सरकार का मैं स्वागत करता हूं। स्वागत इसलिए करता हूं कि आपसे वो माफिया नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि वो ताकत आपके अंदर नहीं है। काला बाजारियों के खिलाफ आप कार्रवाई करें, वो ताकत ना तो केंद्र सरकार के अंदर है ना राज्य सरकार के अंदर है। ईवीएम पे रोक लगाए वो ताकत ऐसा लगता नहीं कि निर्वाचन आयोग के पास भी है, क्योंकि निर्वाचन आयोग कठपुतली है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार की कठपुतली है निर्वाचन आयोग। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी का ही एक सांसद है, वो भी ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहा है। मैंने पहले कहा था आपको, सबसे पहले ईवीएम पे सवाल खड़ा करने वाला कौन सा व्यक्ति था? लाल कृष्ण आडवाणी। दूसरा व्यक्ति ईवीएम पे सवाल खड़ा करने वाला कौन सा था? देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उस टाइम में गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तीसरा ईवीएम पे सवाल खड़ा करने वाला कौन सा व्यक्ति? भारतीय जनता पार्टी का सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। मतलब जो विरोध करने का अधिकार है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है। जैसे पाकिस्तान बिन बुलाए प्रधानमंत्री चले गए, आज तक शायद दुनिया का एक सिंगल प्रधानमंत्री भारत का ही नरेंद्र मोदी इकलौता हुआ है कि बिन बुलाए हुए पत्ता चाटने के लिए नवाब शरीफ का पहुंच गया पाकिस्तान। कुत्ते को भी हम पुचकार के बुलाते हैं ना, तब वो आता है। ऐसे नहीं कुत्ता भी दौड़ा हुआ चला जाता है। माफ करिएगा, ये लफ्ज थोड़ा उल्टा है, लेकिन कहना पड़ता है। कितनी समझिए भारत का नाम मिट्टी में मिलाने का काम किया था जिस दिन बिन बुलाए हुए बिना न्योते के प्रधानमंत्री पाकिस्तान पहुंच गया, दूसरे मुल्क जिसे हम दुश्मन मुल्क कहते हैं। तो प्रधानमंत्री गया तो स्वागत के योग्य है, लेकिन वहां क्या कहते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू को निमंत्रण दिया पाकिस्तान सरकार ने, वो चला गया तो वो देशद्रोही हो गया, वो देश के खिलाफ चला गया। कितनी दोगली नीति है भारतीय जनता पार्टी की, इससे हमें स्पष्ट पता चलता है। हद है, किसी भी चीज की हद हो गई है एकदम से। कितनी एफआईआर करोगे भाई? वैसे भी अभी हिंदुस्तान में यही कानून ही चल रहा है। भाजपा के खिलाफ मत बोलो,
नहीं तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा, आपको जेल हो जाएगी। अभी देखो लव जिहाद का कितना तगड़ा ये लोग उछाल मारे हुए हैं। अभी सभी टीवी चैनलों की सुर्खी बनी हुई है लव जिहाद। आज सुना मैंने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने वाले हैं। तो मेरे छोटे से प्रश्न का जवाब दे दो भाई, मुख्तार नकवी किसका दामाद है? उसको छुड़वा देना चाहिए। एक मुसलमान ने एक आरएसएस के बड़े लीडर के बेटी के साथ शादी किया, तो सबसे पहले तो आरएसएस वाले को ही उसको त्यागना चाहिए। फिर क्या कहते हैं ये शाहनवाज हुसैन, ये भी एक आरएसएस के ही दामाद है। अब नाम उसका क्या खोलूं मैं? शर्म लिहाज तो कहीं से बचा हुआ है नहीं इन लोग के पास। देश के नागरिक को कहेंगे आप फलाने से नफरत करो, फलाने से नफरत करो, इससे नफरत करो, इसके खिलाफ बोलो, उसके खिलाफ जहर उगलो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।